जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र में पहले दिन दिवंगत नेताओं और शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के 22 आईएएस अधिकारियों के ऊपर आपराधिक मामले हुए दर्ज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में डिजिटल कार्ड बनाए जाने पर प्रदेश को देश में पहला पुरस्कार मिला है। प्रदेश में अब लोगों को मकान बनाने के लिए घर बैठे अनुमति मिलेगी। रायपुर में नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई। रायपुर के कमल विहार इलाके में नाबालिग से किया गया रेप। जी हां, दो आदमखोर दरिंदों ने इस काम को बारी बारी से दिया है अंजाम। 16 साल की नाबालिग सिद्धार्थ चौक इलाके में रहती थी, तभी परिचित ऑटो वाला उसे बैठाकर कमला विहार इलाके में ले गया। जी हां, स्थानीय आरोपी रहमान और जावेद ऑटो चलाने का काम करते हैं। जी हां, इन दोनों ऑटो चालक के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। यह घटना 10 दिसंबर की बताई जा रही है, जहां इन दोनों परिचितों के द्वारा युवती को घुमाने के लिए ले गए। कमल विहार इलाके में नई बसाहट है, इसीलिए वहां घर खाली होने की वजह से इसका लाभ इन दोनों आरोपी को मिल गया। उसके बाद नाबालिग को अपने ही ऑटो में बैठा करके वापस लाए हैं और नाबालिग को जान से मारने तथा परिवार वाले को प्रताड़ित करने का धमकी देकर पचपेड़ी नाका के पास नाबालिग को वापस छोड़ दिया। जब नाजुक हालत में नाबालिग अपने घर पहुंची तो अपने माता पिता को इस वारदात के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद माता पिता ने कोतवाली थाने जाकर के आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने इसे गंभीरता में लेते हुए गैंग रेप का मामला दर्ज किया है। रहमान अली तथा जावेद को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये बड़ी घटना राजधानी रायपुर में सामने आई, जहां छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार एक बार फिर नाकाम नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 10 बजे तक स्थगित कर दी गई। विधानसभा सत्र के प्रारंभ होते ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने दिवंगत नेताओं के बारे में जानकारी दी और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वर्तमान विधानसभा के सदस्य दिवंगत राजा देवव्रत सिंह, पूर्व लोकसभा सांसद गोंदिल प्रसाद दुलेगी, पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र पाल सिंह भाटिया, पूर्व संसदीय सचिव यदुवीर सिंह जुदेव, अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री मूलचंद खंडेलवाल, अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व सदस्य मनु राम कश्यप और बीते 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत हुए देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और शहीद वीर जवानों को हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत हुए सदस्यों के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करी और विधानसभा भवन में 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया, दिवंगत हुए नेताओं और जवानों की आत्मा की शांति के लिए। वहीं आपको बता दें कि 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी का जन्म दिवस भी था, जिसके बाद सभी सदस्यों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद विधानसभा कक्ष में डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे सहित समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। और आज के दिन ही विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा भवन में बने नए कमरे का उद्घाटन भी किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, आज विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा धन खरीदी, धर्मांतरण और कानून व्यवस्था तथा कवर्धा में हुए धार्मिक हिंसा पर सरकार से सवाल जवाब करते हुए सरकार की मंशा जानेगी। राज्य सरकार ने विधानसभा भवन में बताया है कि प्रदेश के 22 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांदी के सवाल के जवाब में सरकार के द्वारा ये जानकारी दी गई, जिसमें सबसे पुराना मामला 23 फरवरी 1995 का है, जिसमें रघुनाथ प्रसाद जी, वेंकैया, आरपी यादव और एनपी तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इनके ऊपर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आवासीय भवन और भू आवंटन करके सरकार को नुकसान पहुँचाए जाने का आरोप है, जिसके बाद अभी तक सभी मामलों की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सबसे ज़्यादा संख्या में डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कार्ड बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने सोमवार को हुए नई दिल्ली के कार्यक्रम में ये पुरस्कार को प्राप्त किए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में छत्तीसगढ़ में 16 नवंबर से 12 दिसंबर तक 53,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवा कार्ड बनाया गया। प्रदेश में अब मकान बनाने के लिए लोगों को ऑनलाइन अनुमति मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को इसके संबंध में जरूरी जानकारी दी है। मानव हस्तक्षेप के बिना ऑनलाइन अनुग्रह भवन प्रणाली का उपयोग छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, जिससे लोगों को निश्चित समय सीमा में घर बनाने के लिए ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से मंजूरी मिल जाएगी। बस्तर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के 3 वर्षीय चुनाव में बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव होना है। चुनाव नामांकन वापस करने की अंतिम तिथि में आपसी सहमति से निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्यों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिसके बाद सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, जिसकी घोषणा अब 18 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि रविवार को आपसी सहमति से प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिसके चलते बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पद पर मनीष शर्मा और उपाध्यक्ष पद पर चंद्रेश चांडल और पंकज सिन्हा, महामंत्री के पद पर विमल भोत्रा, सचिव के 2 पदों पर शेखल मालू और सुनील दंडवानी और कोषाध्यक्ष के पद पर कोमल महावर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। 17 दिसंबर को भूपेश बघेल सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने रन फॉर प्राइड का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री ने इस दौड़ में प्रदेश के लोगों को हिस्सा लेने की अपील की है और इस दौड़ की शुरुआत आज मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखा करके करेंगे। इस प्रतियोगिताओं में अलग अलग श्रेणी में कई पुरस्कार रखे गए हैं। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,84,00,000 से ज़्यादा टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं करीब 1,08,00,000 लोगों को कोविड का दोनों टीका लग चुका है। उधर कोंडागांव जिले में टीकाकरण बड़े पैमाने पर हो रहा है। जिले के 54 गाँव में सभी पात्र लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कोविड टीकाकरण के लिए कल प्रदेश के 576 गाँव में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। इनमें करीब एक ही दिन में 58,000 से ज़्यादा लोगों ने टीके लगवाए। नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवार और राजनीतिक दलों अपने क्षेत्र के मतदाताओं को मतदाता पर्ची बांटे जाने के लिए दुर्ग निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। साथ में ये भी कहा कि मतदाताओं से जुड़ी हुई मतदाता के नाम, मतदाता केंद्र क्रमांक और मतदाता का वार्ड नंबर और उनसे जुड़ी हुई जानकारी मतदाता पर्ची में जरूर होनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि मतदाता पर्ची में किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह, उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए। 27,000 निवेशकों से 37.5 करोड़ रुपए धोखाधड़ी करके वसूलने का आरोप है।